हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। आप थंबनेल से समझ गए होंगे कि हर नीट एस्पिरेंट्स के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए, फैमिली के लिए ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक शॉकिंग ट्रेंड देखने को मिला है, जो एमसीसी काउंसलिंग के लिए जो सीट मैट्रिक्स आया राउंड वन के लिए, वहां से 3 एम्स लिस्ट में नहीं है। हम ये भी देखेंगे कि टोटल जो एमबीबीएस सीट्स हैं वो इंक्रीज हुई हैं या डिक्रीज हुई हैं इस बार। हर एक चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, अगर हम एमसीसी की सीट मैट्रिक्स की बात करें राउंड वन की 2025 के लिए ओपन सीट्स, ऑल इंडिया कोटा की, तो ओपन सीट्स जिसको हम जनरल कैटेगरी सीट्स कहते हैं 3147 है। ओपन पीडब्ल्यूडी में 163 सीट्स हैं। जनरल ईडब्ल्यूएस की 774 सीट्स हैं। ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी की 40 सीट्स हैं। ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए 2093 सीट्स अवेलेबल हैं। ओबीसी पीडब्ल्यूडी में 108, एससी के लिए 1160, एसटी के लिए 581 और कॉरस्पॉन्डिंग पीडब्ल्यूडी की सीट्स आप देखेंगे तो इस तरह से ये नंबर आता है 8159। क्लियर है बच्चों? जबकि एम्स की बात करें तो एम्स में टोटल 732 सीट्स दिखा रहा है, जिसमें कैटेगरी वाइज ये ब्रेकअप आप इजीली देख सकते हैं। ओबीसी के लिए 488, एससी के लिए 271 और एसटी स्टूडेंट्स के लिए 135 सीट्स अवेलेबल हैं। टोटल नंबर आता है 1900। इसी तरह बीएचयू, जिपमर और ऑल इंडिया एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो माइनॉरिटीज यूनिवर्सिटी है, उसकी भी 100, 179 और 72 सीट्स की, जिसकी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू काउंसलिंग होती है। एमसीसी जिसकी काउंसलिंग करवाती है 15% सीट्स के थ्रू जिसकी काउंसलिंग होती है, तो ये नंबर आ जाता है बच्चों। जनरल कैंडिडेट्स ओपन सीट्स के लिए 4053, ईडब्ल्यूएस के लिए 981, ओबीसी के लिए 2652, एससी स्टूडेंट्स के लिए 1471 और एसटी के लिए 737 और ये नंबर टोटल हो जाता है 10410। तो अब इसका जब हम कंपैरिजन करेंगे आगे तो आप देखेंगे कि सीट्स बढ़ी है या घटी हैं और कौन से एम्स हैं जो लिस्ट से गायब है। एक एम्स लिस्ट में शो हो रहा है लेकिन उसके आगे कुछ नंबर ऑफ सीट्स दिखाई नहीं दे रहा। एम्स गुवाहाटी, एम्स गुवाहाटी का नाम ही नहीं है लिस्ट में। इसके अलावा एक और एम्स है, आपको अगर पता है उसके बारे में तो एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखिए। वो एम्स जो इस बार लिस्ट में नहीं दिखाई दे रहे। बीडीएस का सीट मैट्रिक्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल 492 सीट्स हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए 98 सीट्स हैं। एएसआई एएसआईसी कोटा की सीट्स 446 हैं, जिसमें ओपन 172, जनरल ईडब्ल्यूएस 42, ओबीसी 114, एससी 63 और एसटी स्टूडेंट्स के लिए 31 है। कंपैरिजन में जाने से पहले मैं आपको वो लिस्ट दिखा देता हूं जहां पे सारे के सारे एम्स आप चेक कर सकते हैं। सारे के सारे एम्स यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। एम्स बठिंडा से लेके और एम्स जिपमर पुडुचेरी तक। ठीक है? अगर ये आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा हो शीट तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। एम्स बठिंडा 1, एम्स बिलासपुर 2, एम्स जम्मू 3, मंगलागिरी 4, राजकोट 5, बीवी नगर 6, देवगढ़ 7, जोधपुर 8, कल्याणी 9, मदुरई 10, नागपुर 11, न्यू दिल्ली 12, पटना 13, बरेली 14, रायपुर 15। उसके बाद रायपुर के बाद हम आगे आ जाते हैं, ऋषिकेश 16, भोपाल 17। यस, 3 एम्स नहीं दिखे ना आपको? तो ये 3 एम्स एटलीस्ट राउंड वन के लिए जो सीट मैट्रिक्स आया है बच्चों, वो आप इसको बिग अपडेट कह लीजिए, रियलिटी चेक कर लीजिए, ब्लंडर कह लीजिए। जो पिछले साल अवेलेबल थे, जहां पे 100 सीटें थी, वो इस बार इस लिस्ट में नहीं है। एटलीस्ट राउंड वन के लिए तो अभी अवेलेबल नहीं दिखाई दे रहे। क्लियर है? आप एक एक एम्स चेक कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज ओपन सीट कोटा में ओपन कैटेगरी की कितनी है? पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी, ओबीसी, ओबीसी पीडब्ल्यूडी, एससी, एससी पीडब्ल्यूडी, एसटी एंड एसटी पीडब्ल्यूडी और टोटल नंबर ऑफ सीट इन ईच एम्स आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो तीन में से दो नाम मैंने बताए, एक आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, वो फिलहाल इस लिस्ट में नहीं है। ठीक है? तो ये तो पहला बिग ब्रेकिंग अपडेट हो गया आप लोगों के लिए। दूसरा, अब कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन करेंगे कि टोटल इस साल अभी 10,410 सीट्स हैं। अगर वो 300 सीट्स तीनों एम्स के हम मिला लें तो ये नंबर हो जाता है 10,710। क्लियर? क्लियर है बच्चों? और इसी तरह बीडीएस और ईएसआईसी की सीट्स हैं।
इसको अगर हम कंपेयर करें लास्ट ईयर के साथ, ये ब्रेकडाउन आपको दिख रहा होगा, अभी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ऑल इंडिया कोटा में टोटल सीट 8159, एम्स की 1900 थी, एम्स की 1900 थी यहाँ तक, लेकिन ये इसमें कुछ एडिशन होना बाकी है, अपडेशन होना बाकी है। बीएचयू की 100, 179 जिपमर और 72 एमयू, जो मिला के नंबर आ गया 10,410। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो अब ये तीसरा नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, एम्स भुवनेश्वर, गुवाहाटी एंड गोरखपुर, ये तीनों के तीनों एम्स इंक्लूडेड नहीं है। सरप्राइजिंग डेवलपमेंट है ये, ठीक है ना। एमसीसी ने जो सीट मैट्रिक्स रिलीज किया है फॉर फर्स्ट राउंड ऑफ नीट यूजी 2025 काउंसलिंग, उसमें एम्स भुवनेश्वर, गुवाहाटी एंड गोरखपुर का नाम नहीं है बच्चों, ठीक है। और जब हम इसको कंपेयर करते हैं 2024 के साथ, तो एक डिफरेंस देखने को मिलता है, टोटल एमबीबीएस सीट्स घट गई हैं, 2200 से 1900 हो गई हैं, 3 कॉलेजेस की 300 सीटें कम हो गई हैं। बिग शॉकिंग अपडेट है, ठीक है ना। और जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो स्लाइटली चेंज हुई हैं, 10,469 से जो 2024 था वहां पे 10,410 हो गई है 2025 में। 59 सीट्स डिक्रीज्ड। कहां तो हम बात कर रहे थे इतनी सीटें बढ़ेंगी, इस स्टेट में इतनी सीटें बढ़ जाने वाली है, ये हो जाने वाला है, वो हो जाने वाला है, ऐसा अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। ये कंपैरिजन आप देख लो, लास्ट ईयर ऑल इंडिया कोटे में 8159 सीट्स थी, इस साल इस साल 8159 सीट्स है, इस लास्ट ईयर 7918 सीट्स थी, तो यहाँ पे आपको सीटें इंक्रीज दिख रही है। एम्स की 2200 थी, वो घट के कितनी हो गई है, वो डिक्रीज होके कितनी हो गई है 1900। यहाँ पे डिक्रीज है, यहाँ पे इंक्रीज है, लेकिन जो डिक्रीज है वो कहीं ज्यादा है एज कंपेयर टू इंक्रीज, बाकी सब सेम है। बीएचयू की 100 थी, 100 है, यहाँ पे 179 थी, जिपमर की दोनों जिपमर में 179 है, एएमयू की 72 थी, 72 है। तो ओवरऑल 59 सीट्स का लॉस हो रहा है बच्चों को, कंपैरिजन के हिसाब से देखें तो। ओपन कैंडिडेट्स के लिए इस बार 4053 सीट्स अवेलेबल है, जो पिछली बार 4077 थी। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 981 सीट्स हैं, जो 6 कम हो गई है पिछले साल से। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 9 सीट्स कम 11 सीट्स कम हो गई हैं। एससी स्टूडेंट्स के लिए 9 सीट्स कम हो गई हैं। इसी तरह एसटी स्टूडेंट्स के लिए भी 5 सीटें कम हो गई हैं उनकी रेस्पेक्टिव कैटेगरीज में, एमसीसी सीट मैट्रिक्स के हिसाब से फॉर राउंड 1 2025 एमबीबीएस ओपन सीट्स में। एमबीबीएस मैनेजमेंट कोटा सीट्स की बात करें तो 9244 सीट्स हैं इस बार, ये बढ़ गई है, यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा है 9103 से 9244, 9103 से, तो यहाँ पे सीटें बढ़ गई है, 141 सीट्स का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल रहा है। मुस्लिम माइनॉरिटी सीट घट गई है, 140 से 65 हो गई है, तो यहाँ पे भी आपको 75 सीट्स का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। जैन माइनॉरिटी सीट उतनी है, एनआरआई कोटा की सीट्स भी 3 कम हो गई है। तो ओवरऑल देखते हैं तो नंबर ऑफ सीट्स टोटल में तो बढ़ी हुई दिखेंगे आपको। यहाँ पे लास्ट ईयर 10,586 सीट्स थी, इस बार बढ़ के 10,649 हो गई है। ये एमबीबीएस सीट्स की मैनेजमेंट मुस्लिम माइनॉरिटी, जैन माइनॉरिटी, एनआरआई कोटा सीट्स की हम बात कर रहे हैं, मतलब डीम्ड यूनिवर्सिटीज में जो सीट्स है एमबीबीएस की, उसकी बात कर रहे हैं। और अगर बीडीएस को भी इसके साथ मिला दिया जाए तो बीडीएस में सीटें बढ़ी हुई दिखी इस बार, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में सीटें बढ़ी हैं। लास्ट ईयर 3090 सीट्स थी और इस बार ये नंबर बढ़ के हो गया 3290, तो इंक्रीज हो गया 200 सीट्स का, 200 सीटें बढ़ गई है। और वो 200 सीटें भी कहाँ बढ़ी हैं, मैनेजमेंट कोटा में, मतलब ज्यादा पैसे खर्च जो कर सकते हैं उनके लिए सीट्स बढ़ गई। बाकी सब ऑलमोस्ट सेम रहा है। एनआरआई कोटा में भी देखिए यहाँ पे भी सीट्स बढ़ गई हैं। अगर आपको ये पूरी फाइल चाहिए, पूरी पीडीएफ चाहिए, जो फाइनल सीट मैट्रिक्स है सारे के सारे कॉलेजेस की, तो आप फटाफट अपने फेवरेट स्टडी डेस्टिनेशन बायोनिधि आरआरजी के कमेंट सेक्शन में लिख दो, बायोनिधि आरआरजी के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, आपको वो हम डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा देंगे। सेशन की पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है बच्चों? डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद नीडी वंस। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने मार्क्स, अपनी रैंक, अपना स्टेट, अपनी कैटेगरी फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख दो। और अगर ये डिटेल पीडीएफ भी चाहिए तो आप बता दो फटाफट कमेंट सेक्शन में।
थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। आपका स्टडी डेस्टिनेशन बायोनिधि आरआरजी हमेशा आपके लिए तैयार है, चाहे वो मेंटरिंग की बात हो, चाहे वो स्टडी मटेरियल की बात हो। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। गुड लक फॉर योर काउंसलिंग। सी यू सून।